So till now, in the previous classes, we have done about the distances and the measurement of distances. तो अर्लियर पीपल के बारे में चर्चा किए थे कि जो पहले लोग मेजर करते थे वो 4 आर्म्स से, ये बाजू से, फिर हैंड स्पैन कुछ इस तरह से, या फिर ऐसे बित्ता से, या फिर फुट स्टेप से, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक अपना ऐसे पैर रखते, 2, ये तीसरा फुट स्टेप, ये चौथा, ऐसे मेजर किया जाता था, राइट। बट इसमें दिक्कत क्या हुई कि अलग अलग पीपल्स का जो 4 आर्म्स का लेंथ है वो अलग अलग है, जिसके कारण हमें एक सटीक मापन मेजर नहीं कर पाया किसी भी डिस्टेंसेस का, और हमें तो ऐसा मेजरमेंट चाहिए था जो बदले नहीं, इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सो नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Isn't it? A measurement which has a fixed values and does not change. Does not change from person to person. Is called a standard unit of measurement. Isn't it? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? तो यह एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें जो नंबर है और वैल्यूज है वो फिक्स्ड रहता है, वो बदल नहीं सकता। जो मैंने बोल दिया दूसरा व्यक्ति को भी वही कहना पड़ेगा, तीसरे को भी यही कहना पड़ेगा, यानी कि सबके लिए वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन जब पहले पुराने के जमाने के लोग यूज करते थे तो 4 आर्म्स, किसी का ये जो लंबाई है आर्म्स का वो ज्यादा भी है कम है, तो जो डिस्टेंसेस है वो ज्यादा कम हो जाता था। लेकिन जब से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसे मीटर को कहा गया वो आया तो फिर वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। अगर आपने 4 मीटर बोले तो सबके लिए वो लेंथ 4 मीटर्स ही रहेंगे। अगर आपने 2 किलोमीटर बोला तो सबके लिए वो 2 किलोमीटर ही रहेंगे। Isn't it? बस समझ में आई? जरूरत क्यों है वो भी हमने बता दिया। यहीं पे इसी डिफिनीशन में लिखा हुआ फिक्स्ड वैल्यू को रखने के लिए हमें जो है वो एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए था जो नहीं बदले पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? ना बदले, उसके लिए क्या करें? तो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाइए जो क्या है द SI यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ लेंथ इज मीटर। SI यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक। लेंथ को मेजर कर रहे हैं मतलब डिस्टेंस को ही मेजर कर रहे हैं ना। ऑल राइट। अ स्मॉलर यूनिट मिलीमीटर, शॉर्ट में mm लिखते हैं इसको।
इससे थोड़ा सा बिगर, दैट इज द सेंटीमीटर, राइट। बट वो भी स्मॉलर यूनिट के कैटेगरी में ही आता है। सेंटीमीटर, that is the cm, you know. And the next one, bigger unit, बड़ा यूनिट की बातें करें, is किलोमीटर। और किलोमीटर को km से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? कुछ वैल्यूज है, आप चाहें तो डिस्टेंसेस को सेंटीमीटर में मेजर कीजिए, मिलीमीटर में मेजर कीजिए, या फिर किलोमीटर में मेजर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए, यानी कि जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है तो फिर किलोमीटर यूज होगा, और अगर डिस्टेंसेस बहुत कम है, छोटा है, तो फिर मीटर यूज होगा, उससे छोटा है तो फिर सेंटीमीटर, और छोटा है तो फिर मिलीमीटर्स यूज होंगे, है ना। तो सारे के सारे ये जो वैल्यूज हमने अभी भी बताया है, इसे हम लोग देखेंगे कि कब सेंटीमीटर का यूज करते हैं, कब किलोमीटर का यूज करते हैं, और कब मिलीमीटर्स का यूज करते हैं। उससे पहले कि आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लोग देख लेते हैं। नोट में कुछ चीजें को लिखा जाए, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, मिलीमीटर, ठीक। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको याद रखेगा, ये तीनों का, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये हेल्प करेगा आपको, ठीक। ये क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे दिया गया है बुक्स में कुछ क्वेश्चंस, उसे हम लोग सोल्व करके देखते हैं। अगर ये बना लिया, इट मीन्स ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मेजरमेंट से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़े, इसमें से तो कुछ नहीं ही पूछना होगा जी, है ना। फिर हमारा नया टॉपिक आएगा सॉल्यूशन करने के बाद, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक। वन cm इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मिलीमीटर की बातें करेगा तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 1000 mm हो जाएगा, है ना। इसे लिखिए, मिटा करके आगे मूव करेंगे। डिड यू डन इट?
हाँ, क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, the height of a person is 1.65 meter. Express it in centimeter and mm. Millimeter. Express it in cm and mm, where cm means centimeter, mm means millimeter. Full stop. ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। सबसे पहले गिवन में लिखे कि क्या दिया हुआ यहां पे सॉल्यूशन करते हुए। सॉल्यूशन में गिवन में लिखेंगे व्हाट वी हैव, हाइट h 1.65 mm, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1.65 इंटू 100 इतना सेंटीमीटर, क्योंकि अभी भी बताया है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इतना को 100 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा नीचे, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो 165 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर फर्स्ट है, पहला आंसर आ गया। अब लिखेंगे अगेन, फिर से किया जाए, h इज इक्वल टू 1.65 मीटर दिया हुआ है, mm में बदलना है, तो चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर लिखाया मैंने, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो इतना मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 1000 से गुना होगा, सीधी बात, नो बकवास, इतना मिलीमीटर। डेसिमल हटेंगे, नीचे 2 जीरो खत्म, तो h बराबर 116.5 mm, तो 16.5 मिलीमीटर इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये आंसर है, खत्म हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या इतना आता है 165? आता नहीं है भाई। 1650 mm कैसे हो गया? गलत है, इसमें दिया हुआ, इसमें 1650 मिलीमीटर लिखा हुआ। 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर नहीं हो सकता। अरे यार, यहां पे देखो, इसके डेसिमल्स के बदले तो हमने 2 जीरो यहां पे रख ही दिया, फिर ये 2 कट गया, ये जो 0 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना जी, राइट। तो ये 165 और ये 0 आ जाएगा। अब ये करेक्ट है, ये इतना आंसर सही है, किताब में सही है। ऑलवेज व्हाट एवर गिवन इन द बुक्स आर ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज राइट। इरेज करें इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, the distance between Radha's home and her school is 3250 मीटर. Express this distance in kilometer. This is our questions. जैसे ये राधा का होम है और ये उसका स्कूल रहा. ठीक, दोनों के बीच का जो दूरियां हैं वो कितना दिया हुआ? 3250 मीटर. ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 3250 मीटर. हमें बस इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, निकालना है बस, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है बस. लिखेंगे कि नाउ डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 3250 मीटर. इधर ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है ना. ठीक है, तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना होता है. और जब किसी मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा होता है. इसको लिख लेगा कहीं नोट में, मैं नहीं लिखाने वाला, अलग से याद रखोगे. जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से भागा करेंगे, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, सॉरी जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या होगा? गुना होगा. ठीक, और जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा करेंगे. ये करेक्ट है, अभी बोला जो मैंने. ठीक है, क्या देख रहे हैं? मीटर है, किलोमीटर में बदलना है, तो दिस इज इक्वल टू 3250 डिवाइडेड बाई 1000. इतना किलोमीटर कट गया है ना जी, 2 जीरो है तो 1 2, यानी कि 3.25 किलोमीटर. एंड दिस इज आवर आंसर. ये आंसर है 3.25 किलोमीटर. इतना आया है 3.250. 1 जीरो खत्म तो 2 ही डेसिमल ना बचेगा, तो यहाँ पे हाँ सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप जीरो दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 3.25 किलोमीटर ये हमारा आंसर है. इसे लिख लीजिए. फिर नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्या है भाई? द नेक्स्ट वन, दैट इज द यूज ऑफ प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये है हमारा टॉपिक. ठीक है,
ओके, इसे लिख ले, हो गया, मिटाएं, आगे बढ़ना है। Next topic, and the name of the topic, that is the use of proper units of length। ये हमारा टॉपिक का नाम है। लिखेंगे फ्लोइंग आर द यूज ऑफ proper unit of length। टॉपिक का क्या नाम है आप सोच रहे होंगे। आपको जरा बता दें ध्यान देने के लिए कि जो हमारा यूनिट्स है लेंथ का, जैसे में क्या क्या बताया, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर, इन सभी यूनिट्स का कहाँ पे और कब कैसे उपयोग में लाया जाए, ये हमारा टॉपिक है। तो वन बाय वन करके देखेंगे कि मीटर का कब यूज करना चाहिए, सेंटीमीटर का कब यूज करना चाहिए, मिलीमीटर का कब यूज करेंगे और किलोमीटर का कब यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें मीटर का। मीटर एम लिखेंगे, इट कैन बी यूज्ड, वायर बच गया जी, कैन बी यूज्ड टू मेजर the length of a room gate and corridors। ठीक है, हॉल कर लो, हॉल, कॉरिडोर्स, इन सभी के लेंथ्स जो हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज द इन द मीटर। द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेंटीमीटर। written as cm।
ठीक है। इट इज यूज्ड on the paper that is notebook. Copy. To measure length. Millimeter, mm, it is a very small unit of length. So we measure the thickness of a coin. The next one, that is the kilometer, that denoted as km. It is a bigger unit. To measure length. So the distance between two villages and cities or town are measured. जो किलोमीटर है, बारी बारी से इन सभी चारों को वन बाय वन करके चारों को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीटर। मीटर ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा यूनिट है, इसे स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, इसीलिए इसका उपयोग कमरे का लेंथ, कॉरिडोर का लेंथ, किसी हॉल का लेंथ या फिर रेलिंग, सीढ़ी वगैरह सबका लेंथ मीटर में मेजरमेंट करते हैं। बस समझ में आई? ओके। अगला है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर छोटा सा है। स्केल आपने देखा है जो ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं, उस पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स ये सब कैलकुलेट करता है या फिर कई बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करता है, तो वो स्केल का उपयोग करता है, क्योंकि कॉपी पे आप मीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 मीटर ही इतना बड़ा हो जाए। कॉपी तो नोटबुक इतना साइज का रहता है, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं कॉपी के लिए। लेकिन जो कॉइन्स हो गया, सिक्के, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का है ना, या फिर 3 रुपए का सिक्का, तो 3 रुपए का तो आता ही नहीं है, 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का, 20 का, जो भी सिक्के हो, तो कॉइन्स का मोटाई, थिकनेस को हिंदी में मोटाई बोलते हैं। तो कॉइन्स कितना मोटा है उसको कैसे मेजर करेंगे? तो मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। मिलीमीटर्स खत्म हो गया। ये बहुत ही छोटा यूनिट है लेंथ का, किसी भी चीज को मेजर करने का। मिलीमीटर से और छोटा तो यूज करते नहीं है बेसिकली हम लोग, समझे? द नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द किलोमीटर। जैसे लार्ज डिस्टेंसेस हो गया, अगर 2 शहर की बातें किया जाए या फिर 2 विलेजेस की बातें किया जाए या फिर कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश के दूरियां को देखें, तो उसको हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। बस समझ में आई?
तो ये किलोमीटर्स और मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का कहानी रहा, राइट? ओके, अभी जानो, अब कोई लड़का ये ना बोले कि सर अर्थ से मून का दूरी कैसे मेजर करेंगे सर किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? या फिर सोलर सिस्टम या फिर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी, तो उसको मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में, समझे? लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। उसके बारे में आप ना ही जानो तो ही बेहतर है आपके लिए किसी काम का है नहीं, क्योंकि आप तो 6 क्लास में हैं, राइट? इजंट इट? ओके, सारा रिसर्च इसी क्लास में कर लेगा जी, तो अगले क्लास के लिए क्या बचा के रखोगे, है ना? इफ यू हैव रिटन दिस, आई जस्ट वांट्स टू इरेज इट। हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना चाहूंगा, मूव करें। लिखा था ना इसे? नेक्स्ट वन, अगला टॉपिक का क्या नाम है भाई? लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस लिखिए शॉर्ट में। A device which is used to measure length is called a measuring device. मेजरिंग डिवाइस का एग्जाम्पल रूलर, स्केल या फिर मेजरिंग
टेप। समझे? ऐसा कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी वस्तुएं जिसका उपयोग होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए उसका लंबाई क्या है, दैट वी कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं मेजरिंग डिवाइसेस। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में रूलर, स्केल और मेजरिंग टेप। जब आप टेलर के पास जाते हो तो आपके बॉडी पर ऐसे टेप लगाता है, राइट, और ऐसे मेजर करता है कि शोल्डर का साइज कितना है, हाथ का लंबाई कितना है, फिर आपके लिए एक क्लॉथ बनाते हैं। जब मैंने भी ये शर्ट को बनवाया था तो ऐसे करके मेजर किया था, तो फिर भी नापा, फिर ऐसे, फिर उससे ही पहन रहा है ना। तो इस तरह से मेजर किया जाता है। बात समझ में आई? रूलर, स्केल, यह एक रॉड की तरह होता है, ऐसे लंबे। जब आप क्लॉथ्स को जब कटवाते हो कि भैया इतना मीटर दे दो मेरे को फुल पैंट या फिर शर्ट बनवाना, तो ऐसे एक लंबा सा एक रॉड निकालता है जिसके ऊपर पहले से मार्किंग रहता है कितना मीटर इतना मीटर, उसी के हिसाब से वो काटता है। तो वो हुआ रूलर, स्केल। और मेजरिंग टेप जो कि मुलायम सा है, प्लास्टिक का होता है ना, वो है। ठीक, दोनों का अलग अलग उपयोग है। जैसे में देखिए ये कब यूज करेंगे और वो कब, या फिर दोनों का, तो लिखेंगे कि इफ द लेंथ इज स्ट्रेट, we use the ruler scale to measure its length. Also, मेजरिंग टेप का भी यूज किया जा सकता है जब स्ट्रेट है तो। मेजरिंग टेप कैन बी यूज्ड, मेजरिंग टेप का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, जब जिस चीज का भी लंबाई को मेजर करना है, मापना है, नापना है, तो अगर वो स्ट्रेट है, सीधे है, ठीक, तो हम लोग या तो रूलर, स्केल का उपयोग करें या फिर मेजरिंग टेप का भी उपयोग किया जा सकता है, दोनों में से कोई भी, क्योंकि सीधे है ना जी। लेकिन अब कहेगा कि सर राउंडेड है, मुड़ा हुआ है, तो इफ, शॉर्ट में लिखे, राउंडेड लेंथ अगर जिस भी लेंथ को नापना है वो हल्का सा मोड़ा हुआ है, राउंडेड है ना, तो राउंडेड लेंथ को नापने के लिए कैन बी measured by a measuring tape। राउंडेड लेंथ को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग होगा। बाय ए मेजरिंग टेप। बात समझ में आई? ओके, तो ये था मेजरिंग टेप और रूलर स्केल का कॉन्सेप्ट, जो कि इसी के साथ ये खत्म होता है, ये टॉपिक भी दफन हो गया। बस समझ में आई? अब हम लोगों का टॉपिक है कि भाई साहब आखिरकार हम लोग मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। टाइम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आता फिर निकाल लेंगे, है ना, है नहीं, समझ गया। तो जब अगले क्लास में आऊंगा तो अगला टॉपिक बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं स्केल के मदद से कॉपी पर, और जब स्केल के मदद से कॉपी पर लेंथ को मेजर करते हैं तो कौन सी बातों को
माइंड में रखना है ताकि गलत ना मेजर हो जाए, एकदम एक्यूरेट मेजर कर पाए। तो इन सभी चीजों को भी सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास। इसे लिख लीजिए, ठीक है। हैव यू रिटन दिस? ओके। तो सबको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स को तैयार करते जाना। अगर कोई भी चीजों को यहाँ से समझते हो, आप भूल जाते हो, तो इस लेक्चर का एक्सेस हमने आपको दिया तो है अनलिमिटेड टाइम्स के लिए, और वो भी अनलिमिटेड टाइम्स के लिए, बस एक ही में खत्म हो गया, और अनलिमिटेड डेज के लिए नहीं। कितने भी दिन देखिए, कितने आवर्स भी देखिए, कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना। तो आप उस चीज को दोबारा से आप देख सकते हो, राइट। और फिर इस सभी चीजों को, टॉपिक्स को ब्लैक पेन से, और जो इसके अंदर का जो डिफिनेशन है ब्लू पेन से लिखिए, फेयर कॉपी तैयार कीजिए। क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चंस को भी लिखिए। यहाँ से जाने के बाद घर पे बैठ कर रिवाइज जरूर किया करो, ताकि आपको कॉन्शियस माइंड से निकल करके सब कॉन्शियस माइंड में जाए बातें, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन याद बहुत दिन तक रहेगा, है कि नहीं। जब तक आप इस क्लास से मूव करके नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द 7th क्लास में नहीं चले जाए, है ना। So see you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.